हम नई चीज़ के दीवाने हैं और नई चीज़ नहीं मिलती है ना तो लाइफ में काफ़ी बोरिंग सा लगता है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। मैं बोरिंग की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि बहुत सारी नई बाइक्स आनी बाकी रह गई हैं। काफ़ी सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज मैं टॉप 5 बाइक्स लेकर आया हूँ आपके लिए जो इस साल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती हैं। एक बाइक तो इसी महीने लॉन्च हो रही है, कुछ अगले महीने, कुछ उसके आगे लॉन्च होने वाली हैं। तो फटाफट जानते हैं कि कौन सी बाइक लॉन्च होने वाली। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या है ना, ईवी की ओर लोग शिफ्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब पेट्रोल के प्राइसेस जिस तरह से बढ़े हैं, लेकिन क्या है अभी तो स्टेबल हो गए हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आप लोगों को लगता है कि कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। तो बजाज ऑटो लेकर आने वाला है इंडियन मार्केट में यूनिक बाइक, यानी बजाज की सीटी जो सीरीज आती है, सीटी 110, 125, उसमें बजाज लेकर आने वाला है सीएनजी बाइक। मतलब इंडिया की पहली सीएनजी होने वाली है। और मतलब ये है कि इस बाइक में मिलेगा आपको जबरदस्त माइलेज, लगभग 100 से 110 kmpl का ट्रू माइलेज मिलेगा। देखो, ऐसे कंपनियां अभी भी बहुत सारी है जो आईसी इंजन के साथ, मतलब पेट्रोल वाली जो बाइक्स आ रही, उसमें दावा करती हैं कि माइलेज आपको मिल जाएगा 100 kmpl, लेकिन अभी जो है ना इसमें ये आ रहा है रियल माइलेज आपको 100 से 110 kmpl का मिलेगा। और अगर मैं प्राइस की बात करूं ना तो इसका प्राइस भी लगभग 1 लाख के आसपास में प्राइस रहेगा, जो कि बजट फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा और माइलेज भी बेहतरीन रहेगा। पावर की बात करें तो इसको 125 सीसी में लॉन्च किया जा सकता है। जिस तरह से अभी इसके फोटोज़ आ रही हैं वो आप देखने को भी मिलते हैं, जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा तो डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन क्या है कि बजाज ने अनाउंस किया था कि जून में हम इस बाइक को लेकर आने वाले हैं। क्योंकि लास्ट मंथ इन्होंने पल्सर 400 लॉन्च की थी ना, लेकिन इस महीने इन्होंने प्लान किया है, उस पिछले महीने ही अनाउंस कर दिया था कि हम बजाज की जो सीटी सीएनजी बाइक है वो लेकर आने वाले हैं। तो ये पहली बाइक है और ये मार्केट का सोचने का, देखने का नज़रिया बदल देगी, क्योंकि ये सीएनजी बाइक होने वाली है। अगली जो बाइक है बजाज के ही लाइनअप पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बजाज ने अपने पल्सर लाइनअप में इतनी सारी बाइक, अगर आज के टाइम पे देखें तो लगभग 15 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। मतलब 400 सीसी से लेकर 125 सीसी तक आते हैं, जिसमें एनएस सीरीज़ है और उनका स्टैंडर्ड वेरिएंट आ जाता है, एन सीरीज़ है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो N150 है उसी बेस्ड पर यहाँ पर N125 भी बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। हालांकि अगर मैं बात करूँ, बजाज के पास ऑलरेडी अभी NS सीरीज़ में 125 है। इसके अलावा क्या है, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें 125 है, लेकिन अब कंपनी ने प्लान बना लिया है कि 125 में ठीक ठाक नंबर कर रहे हैं। लगभग 80,000 यूनिट तक बजाज सेल कर ले रहा है। तो इसमें क्या है, ये फीचर लोडेड बाइक होगी, क्योंकि जैसा भी बजाज ने अपनी सभी बाइक्स में ब्लूटूथ देना स्टार्ट कर दिया, तो ब्लूटूथ मिल जाएगा। साथ में क्या है कि आपको यहाँ पर एलईडी लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। बाइक काफ़ी स्पोर्टी होगी, अराउंड 17 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। एज इट इज़ जो लुक है ना, आपको जिस तरह से N150 में देखने को मिलता है वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्राइस की बात आती है तो अराउंड 1 लाख के आसपास एक शोरूम प्राइस जाएगा, क्योंकि ये NS के आसपास ही इसका प्राइस रहेगा। अब ये देखना होगा लोगों को कितना पसंद आता है। अगली जो बाइक है वो है एक और 125 सीसी की बाइक, वो है TVS की रेडर। जब से एक्सट्रीम लॉन्च हुई है ना, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब सीरियसली रेडर को ज़रूरत है एक बड़े अपडेट की। अब हालांकि उसमें ढेर सारे फीचर ऑलरेडी आते हैं, लेकिन अब क्या है कि वहाँ पर ABS कंपनी लॉन्च करेगी। और हमने भी बातचीत किया था तो सुनने में आया है, इंटरनली बातचीत चल रही है, जहां पर ABS कंपनी लॉन्च कर सकती है, यानी 1-2 महीने में सितंबर तक ये बाइक लॉन्च हो सकती है। और मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो देखो, है क्या, ऑलरेडी इनके पास में अलग अलग वेरिएंट्स कई सारे आते हैं, 4 से 5 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें जो इनके पास में ब्लूटूथ वेरिएंट है वो ऑलरेडी 1,25,000 ऑन रोड प्राइस हो जाता है यूपी में। तो मुझे लगता है जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें कंपनी ABS देगी, जिससे क्या है जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ने ना पाए, क्योंकि ऑलरेडी जो नॉर्मल वेरियंट आता है वो अराउंड 1,16,000 के आसपास यूपी में मिल जाता है, और जो ब्लूटूथ वेरियंट है वो 1,25,000 है। तो कंपनी कोशिश करेगी कि जो नॉर्मल वेरियंट है उसमें ABS दिया जाए, जिससे क्या है प्राइस ज़्यादा ना होने पाए। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नया कलर के साथ में कुछ फीचर्स में चेंजेस करेगी कंपनी, और अगर कहीं सस्पेंशन चेंज कर देना तो बाइक और भी बढ़िया हो जाएगी। तो एक तो रेडर के चाहने वालों के लिए यहाँ पर कंपनी रेडर में बड़ा अपडेट लेकर आने वाली है। अगली जो बाइक है ना वो 2 बाइक रॉयल एनफील्ड की है। जैसे रॉयल एनफील्ड ने कुछ साल पहले अनाउंस किया था कि हम हर साल कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, और ये लेकर आ रहे हैं या तो कुछ अपडेट कर रहे हैं। तो जो हिमालयन बाइक है ना, जो लास्ट ईयर इन्होंने लॉन्च किया, काफ़ी अच्छी बाइक है, ज़बरदस्त है, लेकिन क्या है उसको लोग रोड पे, नॉर्मल रोड्स पे, सिटी में नहीं चला पा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रीट पे नहीं चला पा रहे। हालांकि चलाने का तो कुछ भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि जो स्पेशली बाइक बनाई जाती है ना, तो अभी क्या है नॉर्मल रोड सिटी राइड के लिए यहाँ पर कंपनी गोरिल्ला नाम से
450 लॉन्च कर सकती है। और जो कि यहाँ पर क्या है, जो कुछ सस्पेंशन सेटअप है या सीट्स हैं, वो सारी चीज़ें, जो सिटिंग स्टांस है, वो कुछ चीज़ें यहाँ पर कंपनी चेंज करेगी, जिससे क्या है कि ये बाइक सिटी में क्रूज करने के लिए अच्छी हो। तो यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। और यहाँ तक ये भी है कि जो ये बाइक है जो लॉन्च करेगी, उसके प्राइस नॉर्मल जो हिमालयन 450 आ रही है अभी, उससे यहाँ पर कम ही प्राइस कंपनी रखेगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और बहुत जल्द ये भी लॉन्च हो सकती है। अगली जो बाइक है ना, वो भी रॉयल एनफील्ड की है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 बाइक्स हैं लिस्ट में, तो अगली है वो है बॉबर। मतलब रॉयल एनफील्ड के पास में अभी क्या है कि जावा के पास में बॉबर है ना, अपनी उतने नंबर अच्छे नहीं कर पाए, लेकिन अब क्या है, रॉयल एनफील्ड ने बॉबर लेकर आने वाली है। यहाँ पर सीट चेंज होगी, उसका अलॉय व्हील का पैटर्न अलग है। इसके अलावा क्या है, इंजन वही रखने वाली है कंपनी। ये चीज़ें हैं, मतलब या तो वो 350 सीसी में बॉबर लेकर आने वाले हैं या फिर 500 सीसी में बॉबर लेकर आने वाले हैं। अभी क्या है, कई सारे फोटोज आ रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ये कुछ बाइक्स थी जो कि बहुत जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। आपको कौन सी बाइक लगता है कि ये बाइक लॉन्च होनी चाहिए, या इन 5 बाइक्स में किसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। बाकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। मोटर बडी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।